ट्रेंडिंग। आज अगर किसी को फेमस होना है तो ट्रेंडिंग यूट्यूब पर सारी चीज़ों पर बहुत आम चलती है। इसी तरीके से अगर किसी को रिलीजियसली फेमस होना है तो मुस्लिम को, मजहब इस्लाम को अगर कोई गाली देता है तो बहुत जल्दी फेम में आ जाता है। इसी तरीके से नितेश राणे जो धर्म की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों को गालियां देते हैं। हाल ही में उनका एक बयान आया मस्जिदों में घुसकर मारने वाला, एफआईआर हुई लेकिन कोई अरेस्ट नहीं होता है। रामगिरी महाराज पे 58 से ज्यादा एफआईआर हुई ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। वैसे ही अगर कोई आम इंसान अगर एफआईआर करवाता है, उस पर कोई एफआईआर होती है तो उसके लिए पुलिस कभी नहीं पूछती। ऐसा ही मामला है हमारे साथ। एक टीम खड़ी है चीता कैंप की, जहां पर आज नितेश राणे आने वाले हैं और कोई भड़काऊ भाषण ना दे, इसके ऊपर पूरा मामला है। हमारे साथ फहद भाई है। फहद भाई, ऑलरेडी बहुत सारे मामला हुए, केस रजिस्टर्ड हुए, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है, लेकिन एक्शन नहीं होता। और उसके बाद आज ऐसी सिचुएशन जब इलेक्शन भी करीब है और दंगे फसाद होने का भी डर होता है, क्योंकि बहुत सारे जब पॉलिटिकल लोग आते हैं और मुस्लिम राजनीति होती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, तो ये डर होता है कि झगड़े हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में किसी को अलाउ करना, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जैसे आपको पता है हम लोग अभी डीसीपी ऑफिस में खड़े हुए हैं। मेरी अभी डीसीपी जोन 6 हेमराज सर से मुलाकात हुई। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप ये रैली को कैंसिल करें। तो उनका ये कहना था कि देखिए रिलीजियस प्रोग्राम है तो इसलिए शायद मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे हमारे समाज में किसी भी तरह का बंटवारा हो। मैंने उनको हाई कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाया। हाई कोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि नीतीश राणे के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। तो सर ने मुझे ये बोला कि देखिए आपकी बात काटूंगा। एफआईआर का तो कहा गया, हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा कि पुलिस को खुद एफआईआर लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए, उसमें किसी एप्लीकेंट की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन कंप्लेंट होने के बावजूद भी कई एफआईआर नहीं हुई, जैसे शिवाजी नगर में नहीं हुई, चीता कैंप में नहीं हुई, देवनार में नहीं हुई। तो ये एक अलग एस्पेक्ट है फौज जी। लेकिन यहाँ पर भड़काऊ भाषण होगा अगर, तो क्या इमीडिएटली अरेस्ट होगा? ये बात है। हमने इस बात की मांग की है कि अगर किसी भी तरह से वहां भड़काऊ, देखिए उसका कारण एक ये है कि अणुशक्ति नगर विधानसभा, पायलीपाड़ा, चैम्बूर, भारत नगर, वाशीनाका के इलाके में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहता है, एक ही बिल्डिंग में रहता है। आप और जगहों पे जाओगे तो लोग हिंदू एक तरफ रहता है, मुसलमान। इसको तोड़ने की कोशिश है, लेकिन हम लोग टूटने नहीं देंगे। हमें नीतीश राणे से इसलिए नफरत है क्योंकि वो हमारे हिंदू भाइयों से हमको दूर करता है, और वो अब हम होने नहीं देंगे। अगर कोई भी उन्होंने इस तरह का भाषण और स्पीच दिया और उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं फहाद अहमद, जो महाराष्ट्र का अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का, वो भूख हड़ताल पे बैठेगा। और जब तक भूख हड़ताल मैं खत्म नहीं करूंगा, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, ये लोग बरगला के आपको गलत और झूठी बातें बोलकर चले जाते हैं और इससे हमारे भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। किसी का फायदा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कहीं माहौल खराब होगा तो दुकानें बंद रहेंगी, किसका फायदा है? हमारा नुकसान है। ये लोग नेतागिरी करते हैं। अगर मैं भी नेता हूँ, लेकिन मैं नेतागिरी करता हूँ मोहब्बत के नाम पे, मैं नेतागिरी करता हूँ जोड़ने के नाम पे। ये नेतागिरी करना चाहते हैं नफरत और तोड़ने के नाम पे। तो मेरा कहना है ऐसे नेताओं को इस्तेमाल अपने आप से मत करने दीजिए, जो हमारे समाज के लिए, हमारे इलाके के लिए कोई डेवलपमेंट की तो बात नहीं करते, लेकिन बस हिंदू मुस्लिम करके आके हमको जो है चुनाव में वोट मांगते हैं। तो मेरी आपके माध्यम से, गली न्यूज एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग आपको देखते हैं, आपके माध्यम से मेरी दरखास्त है अपने हिंदू और मुसलमान भाइयों से, हमको कोई ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे हमारा नुकसान हो, हमारे इलाके का नुकसान हो। आपका भाई खड़ा है अपने, और मैं कभी ना पुलिस जेल जाने से डरता हूँ ना कभी पुलिस से डरता हूँ। अभी मेरी बीवी का कॉल आया, उसने मुझे बताया कि पुलिस मेरे यहाँ पे बैठी हुई है और मुझे नोटिस देने आई है। मैंने कहा बिल्कुल ले लो। मेरी बीवी भी क्रांतिकारी है, उसने कहा कि आप तो नीतीश राणे पे केस नहीं करते और आप फहद को जो है नोटिस देने आए। कोई दिक्कत नहीं, मैं लड़ूंगा, ऐसे लड़ूंगा जैसे संविधान में कानून के दायरे के अंदर मैं लड़ाई लड़ूंगा। भूख हड़ताल पे बैठूंगा। कल गांधी जी की जयंती थी, अनशन और अहिंसा की राजनीति वो करते थे, और मैं भी यही आगे आने वाले दिनों में करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है फहद भाई, एक चीज ये है कि आप अभी डीसीपी साहब से मिले, माहौल खराब होने का बहुत ज्यादा डर है, क्योंकि अगर भड़काऊ भाषण होता है तो हर कम्युनिटी की तरफ से लोग खड़े हो जाते, जमा हो जाते। उस पर इनकी क्या तैयारी है डीसीपी साहब की तरफ से? नहीं, मुझे लगा कि डीसीपी सर ने बहुत ही अच्छे से हमारी बात को सुनी और बहुत देर हमारी उनसे चर्चा हुई। वो बोल रहे हैं मेरा पूरा बंदोबस्त है, और उन्होंने मुझे इस बात को इंश्योर किया है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे हमारे समाज में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो। तो मुझे ये लगता है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि लोग हो जाने के बाद अक्सर करते थे,
लेकिन हमारे इलाके के लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही प्रोएक्टिव और बहुत ही सामाजिक लोग हैं। उन लोगों ने और हम सब ने मिलके आज आके हमने प्रोएक्टिवली उनको जो है कंप्लेन कर दी है। तो मुझे लगता है पुलिस अपना काम करेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर पुलिस विफल रही तो फिर हम आंदोलन और अनशन का जो है काम करेंगे और पुलिस को, और मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। सब लोग जानते हैं मेरा दिल्ली में क्या नेटवर्क है। मैं बड़े वकील को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, जो मोहब्बत वाला जो महाराष्ट्र है, जो कम्युनल हार्मनी वाली महाराष्ट्र है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की कलम का महाराष्ट्र है, जो फातिमा शेख, ज्योतिबा फूले का जो महाराष्ट्र है, उसमें कोई भी नुकसान इन गंदे लोगों की राजनीति के कारण ना है। बस एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर अभी आपने कहा कि सौरा मैम के पास ये लोग गए पुलिस वाले और वहां जाकर आपको नोटिस दे रहे हैं, तो ऐसा ही नोटिस जब हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमको पहले मिल जाता है, तो उनको क्यों नहीं मिलता कि उनका स्टेटमेंट कि वो ऐसा स्टेटमेंट ना दे, उसके ऊपर नोटिस क्यों नहीं? बिल्कुल, मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं एकदम संवैधानिक बात है और इसी चीज का संघर्ष चल रहा है। हम जो संघर्ष कर रहे हैं, कानून बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून दिया वो सबके हिसाब से एक कानून था। अब इस कानून में हमको तो नोटिस मिल रही है, लेकिन वहां पर नोटिस नहीं मिलती कि आप ऐसा भड़काऊ भाषण ना दो। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, आप जो बात कर रहे हैं एकदम संवैधानिक बात है और यही मैंने सवाल भी पूछा। अभी मैं ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और वहां भी जाके यही सवाल पूछने वाला हूँ। देखिए, असल में ये लोग चुनाव हारे हैं लोकसभा का और ये राजनीतिक लड़ाई है, हमें समझना होगा। और ये राजनीतिक लड़ाई कल देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे वोट जिहाद करते हो। अरे हम वोट जिहाद थोड़ी करते हैं, हम उनको वोट नहीं देते हैं जो हमें मुसलमान और हिंदू को एक दूसरे से अलग करता है। उसमें हमारी क्या गलती है? ये राजनीतिक लड़ाई है, हम इसको राजनीतिक तरीके से इनको चुनाव हरा के, और अगर हमारी सरकार बनती है, सिर्फ नीतीश राणे पे नहीं, कोई भी, चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो हिंदुओं के खिलाफ गलत बोलेगा, और कोई चाहे हिंदू हो वो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, हम उनके खिलाफ, हमारी सरकार उनके खिलाफ आने वाले दिनों में कार्रवाई करेगी। कुछ वक्त जो है 2 महीने 1.5 महीने का ये बीतने दीजिए। चुनाव को हमें अच्छे माहौल में करना है, हमें चुनाव लोगों के मुद्दे पे करना है, धर्म पे नहीं करना है, हमें विकास पे करना है, हम क्या काम करने वाले हैं इस पे करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है हम इनको चुनाव हराएंगे और इन तमाम लोगों पे कार्रवाई करेंगे। आज के मामले के बाद रामगिरी महाराज और नीतीश राणे पर क्या सुप्रीम कोर्ट तक फवाद अहमद जाएंगे? मैं 100% जाऊंगा सर। मेरी अब भी लॉयर से बात हो रही है, मेरे बराबर में एक बॉम्बे का लॉयर खड़ा हुआ है। मेरे सुप्रीम कोर्ट में तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं जो करते हैं। आज कुछ भी अगर माहौल खराब करने की कोशिश की तो फवाद अहमद सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, जरूरत पड़ी राष्ट्रपति तक जाएगा। मैं जानता हूं इन संस्थानों से लोगों का विश्वास उठ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये संस्थान न्याय देने वाले संस्थान है। हमें इनको रीच आउट करेंगे, जो भी तरीका हमें दिया गया है। फवाद अहमद ये लड़ाई लड़ेगा और आपसे वादा कर रहा है, ना जेल से डरेगा, ना पिटने से डरेगा, ना मरने से डरेगा। जो मेरी ताकत है मैं उसके साथ संघर्ष करूंगा और अपने अणुशक्ति नगर को, अपने चीता कैंप, अपने पायलीपाड़ा को मैं किसी भी तरह से इन गुंडों की, और वो गुंडे जो पुलिस प्रोटेक्शन में ये तमाम बातें बोलने लगे हैं ना, इन गुंडों से मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं उनसे लड़ नहीं सकता, मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं गांधीवादी हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। मैं अपने कलम का इस्तेमाल करूंगा और गांधी के अहिंसा और अनशन का इस्तेमाल करके इन लोगों से लड़ाई लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ फवाद अहमद और इनकी टीम जो आज यहाँ पर पहुंची है। डीसीपी को इन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, लेटर आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना लेटर दिया और कोई झगड़े, कोई फसाद ना हो, माहौल खराब अणुशक्ति नगर विधानसभा का ना हो, इस बात का डीसीपी को ख्याल रखने का भी कहा गया है। अबरार चौधरी, गली न्यूज़, मुंबई।